चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये स्क्रीन दिख रहा है? फुल स्क्रीन। ये एक इंटरनेशनल क्विज फेस्ट हुआ था। मेरे एक फ्रेंड ने कराया था। जनरली ये सब क्विज कहीं शेयर होता नहीं है। ये क्विज फेस्ट हुआ था असम में। ओके। तो वहां पर मतलब हमारे ही ग्रुप मेंबर है और वो केबीसी की भी तैयारी कर रहा है, एक फ्रेंड है। तो उसने कराया था, उसने मुझे पीपीटी भेजी थी। तो मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। ये सब मिलेगा नहीं आपको कहीं पर भी। ठीक है। ओके। तो क्वेश्चन यहाँ पर है। ये एक स्ट्रक्चर है साउथ कोरिया में। ठीक है। ये दो टावर से मिलके बना हुआ है, दो टावर उसके बीच में एक ब्रिज जैसा बना दिए हैं। इस स्ट्रक्चर को या इस बिल्डिंग को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? विजिबल है अच्छे से? राइट साइड में जो स्ट्रक्चर है, चैट में बताइए इसका क्या नाम दिया गया, इस बिल्डिंग को क्या बोला जाता है? इस स्ट्रक्चर को देखो, फिर कुछ याद आ जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है टेक्निकल वर्ड से रिलेटेड। कभी कभी कॉमन सेंस लॉजिक से आपका काम बनेगा। ठीक है। और दूसरी बात, सुपर 40 मेंबर्स के दो लोग और आपको हॉट सीट पर दिखेंगे, उनका वाइल्ड कार्ड से सिलेक्शन हुआ है। 24, 25, 26 को आपको दिखेंगे हॉट सीट पर। ठीक है। ओके। स्क्रीन विजिबल है, साउंड क्लियर है, सब क्लियर है ना? ठीक है। ओके है। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बता रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, बिल्डिंग जो दिख रही है, इसको किस नाम से जाना जाता है पूछा, साउथ कोरिया में है ये। देखिए इस बिल्डिंग को अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा है? क्या बोला जाता है इसको? हैश टैग बिल्डिंग, देखो अच्छे से, बिल्डिंग हैश टैग। इस बिल्डिंग का नाम है हैश टैग, देखो फिर से दिखा रहा हूँ, दिखा? देखो हैश टैग जैसा दिख रहा है ना ये। हैश टैग। हैश टैग हम यूज नहीं करते हैं बहुत? टैग, हैश टैग बोलते हैं। ये बिल्डिंग को हैश टैग बिल्डिंग बोली जाती है। ठीक है। ओके। और हैश टैग का इन्वेंशन किसने किया था, बता सकता है चैट्स में? उसका नाम क्या था? उसका नाम था क्रिस मैसीना। ठीक है। 2003 में क्रिस मैसीना, CHRIS, क्रिस मैसीना ने ये हैशटैग इन्वेंट किया था। ठीक है। ये याद रहेगा अब ये। ठीक। ओके। देख लो, साउथ कोरिया की बिल्डिंग ये ऐसी दिखती है, सियोल साउथ कोरिया में 2012 में इनॉग्रेट हुई थी। इस बिल्डिंग को बोला जाता है हैशटैग बिल्डिंग। ओके। तो देखो ये जो मैं क्विज का क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो बहुत सारे ऑनलाइन क्विज मैं खुद भी खेलता हूँ, तो आप देख रहे हो इन क्विजेस में ऑप्शंस नहीं रहते। सीधा क्वेश्चन रहता है और आपको आंसर बताना रहता है 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर, या बजर दबा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अच्छा लगा पहला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओके। मियान चन्नू एक स्मॉल टाउन है पाकिस्तान में। है ना, वहाँ पर एक संत थे, सेंट, उनके नाम पर मियान चन्नू एक शहर का नाम पड़ा है। ठीक है। ओके। वहाँ पर एक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इंडस्ट्री भी है, सब चीज़ें हैं, है ना।
मियान चन्नू से निकला हो सबसे मोस्ट नोटेबल पर्सन कौन है? सबसे फेमस व्यक्ति कौन आया उस जगह से, मियान चन्नू नाम की जगह से, ये पूछा है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इस जगह से कौन आया है, इस तरीके का भी पूछता है क्वेश्चंस। और मैं हिंट भी दे देता हूँ आपको। हिंट आपका ओलंपिक से रिलेटेड है। अरशद नदीम। सही बोले, अरशद नदीम। ओलंपिक से कहा था तो मुझे आइडिया हो गया, अरशद नदीम। अरशद नदीम। ठीक है। ओके। अरशद नदीम। तो ये भी पता होना चाहिए कौन कहाँ किस प्लेस में पैदा हुआ है, क्या है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके। चलिए आगे बढ़े। अरशद नदीम, जेवलिन थ्रो वाला। ठीक। लाला लैंड करके 2016 की एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। ठीक है, उसमें रेयान गोसलिंग और सब एमा स्टोन नाम के एक्टर एक्ट्रेस थे। ठीक है। ये किस सिटी है या किस प्लेस के लिए ये फेमस है, यानी मूवी किस जगह के लिए पे शूट हुई थी, या मूवी पे किस जगह के बारे में बताया गया था? इसको ऑस्कर भी मिला है। और ये मूवी की क्या खास बात है, अगर कोई देखा होगा इसको, नहीं तो इसमें ना दो एंडिंग है। दो अलग अलग टाइप की एंडिंग दिखाई गई है, बताया गया है। ठीक है, जनरली एक मूवी का एंड होता है ना, एक एंड होता है आखिरी समाप्त, लेकिन इसमें दो अलग अलग टाइप की एंडिंग है। ठीक है। ओके। तो लाला लैंड में किस शहर या किस चीज के बारे में, कौन सी सिटी पे बेस्ड है लाला लैंड? चलो आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए इससे हमको क्या पता चल रहा है इस क्वेश्चन में। एक तो कोई ऑस्कर विनिंग मूवी है और जिसमें दो एंडिंग है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन सी ऑस्कर विनिंग मूवी है जिसकी एंडिंग दो है। तो क्योंकि आप तो बस एक जनरल पढ़ लेते हो ना, इस मूवी ने ऑस्कर जीता उसने जीता, लेकिन हमको उसका थोड़ा सा डिटेल भी जानना जरूरी है ये 2016 की मूवी, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये मूवी के दो एंडिंग थे। ठीक है। किस जगह पर बेस्ड है, ये है लॉस एंजल्स पे। ठीक है। ठीक। ओके। चलो आगे बढ़े। ओके, ऑल क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ो। ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्विज के पीडीएफ्स रहते हैं मेरे पास, मतलब उनके क्वेश्चंस मैं खुद बनाता हूँ, या कुछ क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उसको हम लोग यूज करते हैं यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते हैं हम लोग। बहुत बड़ा मतलब सर्कल है क्विजिंग का, क्विज वाला सर्कल है भारत में, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ा हूँ। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहते हैं जो आपके काम आएंगे केबीसी पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा क्वेश्चन है। 2009 में यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल मॉन्यूमेंट इसको घोषित किया गया। किस मॉन्यूमेंट के बारे में बात की जा रही है? ओके। और ये क्वीन स्पेन की रानी है, उससे रिलेटेड है, जो 17वीं शताब्दी में थी, उससे रिलेटेड है। कौन सी ज्योग्राफिकल एंटिटी या फिर कौन सा जगह है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया 2009 में? और इसका कनेक्शन स्पेन की रानी से भी है।
वर्ल्ड ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। स्पेन की महारानी रही हैं 17वीं शताब्दी के, जिसको पता होगा वो आंसर बता देगा। नहीं पता तो लिख दो नहीं पता, नो आइडिया। पता है तो लिख दो पता है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। नो आइडिया, नो आइडिया, वेरी गुड। चलिए आंसर मैं बता देता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। मारियाना ट्रेंच। देखिए, मैरियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशियन में सबसे नीचे का पॉइंट है ना वर्ल्ड का, वो नाम किसके नाम पर पड़ा है? स्पेन की महारानी के नाम पर। ये आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें चार फैक्ट कवर हो गए। एक तो ये कि उसको यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया 2009 में। दूसरा, स्पेन की महारानी से कनेक्टेड था, तो ये स्पेन की महारानी थी क्वीन मैरियाना। उसी के नाम पर पड़ा है मैरियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर की सबसे गहरा पॉइंट है। ठीक है, यानी वो जगह मैरियाना ट्रेंच में है ना, चैलेंजर डीप जो बोलते हैं। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत समय तक पढ़े हो मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच। लेकिन कहाँ से आया शब्द? मैरियाना ट्रेंच आया है स्पेन की महारानी के नाम पर। ठीक है, ओके। मैरियाना ट्रेंच याद रहेगा अब ये। ठीक। ऐसे ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल केबीसी में। फिर लोग बोलते हैं कि अरे यार तो बहुत टफ हो गया। टफ इसलिए हो गया क्योंकि सरल सरल क्वेश्चन सब खत्म हो चुके हैं, 25 साल में सारे सरल क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब कठिन कठिन ही बच रहा है। और कठिन की खास बात यह है कि वो कठिन कठिन कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब टेलीग्राम या ई बुक से फंस रहे हैं, क्योंकि वो सारे कठिन कठिन तो भरे हुए हैं अभी वहाँ। उस ई बुक्स का डाटाबेस हो गया, टेलीग्राम का हो गया, यूट्यूब का हो गया, या सुपर 40 का हो गया। उसका समझ लो अभी 0.1% भी यूज नहीं हुआ है केबीसी में, कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंसेगा ही आगे। ठीक है, ओके। चलो, नोटेड फॉरवर्ड, डन, आगे बढ़ो। तो ये स्पेन की महारानी जो है मैरियाना, उनके नाम पर पड़ा है मैरियाना ट्रेंच का नाम। ठीक है, ठीक, ओके। ये तो बन जाना चाहिए आपसे। सिगेटेका शिगेटेका कुरिटा, इन्होंने क्या चीज डिजाइन किया था 1999 में? 12x12 पिक्सल्स का, है ना। जिस चीज को डिजाइन किया गया था, जापानीज में उस शब्द का मतलब होता है पिक्चर। ओके। और उस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2015 भी बोला गया था। कौन से शब्द की बात की जा रही है? ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2015 भी था वो चीज जो इन्होंने इन्वेंट किया था या खोजा था या बनाया था। हाँ बनाया था, बोलिए, खोजा नहीं था, बनाया था। शिगेटाका कुरिटा। इस ये शिगेटाका कुरिटा नाम से आपको तुरंत आ जाना चाहिए। और ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2015, जिसके बिना हमारा चैटिंग पॉसिबल नहीं होता। आजकल हम लोग चैटिंग करते हैं ना व्हाट्सएप पर, हर जगह चैटिंग, फेसबुक, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। इसका आंसर तो तुरंत आना चाहिए आपका, सभी का सही होना चाहिए। चलो, अभिषेक जी का सही आ गया, किरण मैम का सही आ गया। इसका आंसर है इमोजी। इमोजी। इमोजी की जो है ना इन्वेंशन इन्होंने की थी। ठीक है, इमोजी को बनाया था इन्होंने, नाम देख लो अच्छे से, शिगेटाका कुरिटा। ठीक है। और इमोजी नाम का शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर भी कहा गया है। ठीक। चलो एक और ट्रिकी क्वेश्चन, एकदम 50 लाख 1 करोड़ का। बिना गूगल के ईमानदारी से बताना, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर सबसे पहली बार किस साल में चालू चालू हुआ? किस वर्ष चालू हुआ ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर का कॉन्सेप्ट? और ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जब चालू किया गया, उस साल उस वो कौन सा शब्द था जिसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर की उपाधि मिली? यानी सबसे पहली बार ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कौन से वर्ष में चालू हुआ? पता है आपको तो लिख दो, पता है ईयर लिख दो। और ये भी बताना है कि पहला ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या था। ये आता है 50 लाख 1 करोड़ का क्वेश्चन। और भी कठिन कि उस शब्द का क्या मतलब है। तो सबसे पहली बार ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चालू हुआ था 2004 में।
और सबसे पहला ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर था चाव, CHAV। मैं कमेंट में लिख दिया हूँ चैव, CHAV। ठीक है, चैव। सबसे पहला ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ ईयर था 2004 में, चैव, CHAV। ठीक। चैव का क्या मतलब होता है? CHAV, चैव का मतलब होता है एक लोअर क्लास या यूथ, यानी मिडिल क्लास या लोअर क्लास का यूथ है, जो सिर्फ स्पोर्ट्स वियर पहन के घूमते रहता है। मतलब स्पोर्ट्स के कपड़े पहन के घूमते रहेगा, काम धाम उसको कुछ है नहीं। है ना? ठीक है। चैप का मतलब ये होता है। और एक और कठिन क्वेश्चन थोड़ा सा बन जाएगा। सबसे पहला ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर क्या था? ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2017 में चालू किया गया था। तो सबसे पहला कौन सा था? और किनको किनको ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, किन शब्दों को बोला जा चुका है? 2017 में पहली बार चालू हुआ था। ठीक है। आपको पता होना चाहिए ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर पहली बार क्या था, और किन किन शब्दों को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर मिल चुका है। उपाधि बोलिए या टैग बोलिए। देखिए, हम लोग एक फैक्ट से कनेक्ट करके चार पांच फैक्ट पढ़ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर था 2017 में आधार, 2018 में नारी शक्ति, 2019 में संविधान, 2020 में आत्मनिर्भरता। याद रखना, 2017 में आधार, 2018 में 18 में नारी शक्ति, 2019 में संविधान, 2020 में आत्मनिर्भरता। ठीक है। उसका 2021, 22, 23, 24 में कोई भी ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर नहीं घोषित किया गया। ठीक है। तो पहला है आधार। ठीक, याद रखना, पहला आधार। ठीक है। दूसरा नारी शक्ति, तीसरा संविधान, चौथा आत्मनिर्भरता 2020 में। ठीक, ओके। ये क्वेश्चन का तो आंसर आ जाना चाहिए था। आप लोगों ने आंसर नहीं दिया, आप लोग नहीं पढ़े क्या ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्रिस्लर बिल्डिंग जो है, क्रिस्टल बिल्डिंग 1930 में कंप्लीट हो गई। देखो, क्रिस्टल बिल्डिंग के भी 100 साल पूरे हो जाएंगे 2030 में। ठीक है। तो क्रिस्टल बिल्डिंग जो 1930 में कंप्लीट हुई, क्रिस्टल बिल्डिंग ने 1929 तक एक कोई बिल्डिंग थी, ये कोई स्ट्रक्चर था, उसके नाम सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिल्डिंग का रिकॉर्ड था। ठीक है, ओके। तो क्रिस्लर बिल्डिंग जो है ना, क्रिस्लर बिल्डिंग ने किस बिल्डिंग का रिकॉर्ड तोड़ा था, ये पूछा। विच मैनमेड स्ट्रक्चर डिड द क्रिस्लर बिल्डिंग बीट इन 1929? ओके। 1929 को क्रिस्लर बिल्डिंग ने किस बिल्डिंग का रिकॉर्ड तोड़ के सबसे ऊंची बिल्डिंग का रिकॉर्ड बनाया? ये आपका प्रश्न है। अभिषेक अग्रवाल जी का आ गया आंसर, बिल्कुल सही, आईफिल टावर। एफिल टावर, देखो इसमें हिंट भी है सारे, कितने मीटर पे बना था। क्रिस्टल बिल्डिंग 319 मीटर लिखा है ना? तो एफिल टावर का रिकॉर्ड था बहुत साल तक, उसको तोड़ा क्रिस्टल बिल्डिंग ने। ठीक है। मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी में। खैर अभी तो बहुत सारी बिल्डिंग उससे ऊंची बन चुकी है, और अभी वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बुर्ज खलीफा है। लेकिन वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। अभी सऊदी अरब में जेद्दा टावर बन रहा है, वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। ठीक है, चलो। तो हम लोग का ये जो है आंसर, देखते हैं, आईफिल टावर का रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है, ओके। चलो, आईफिल टावर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। आईफिल टावर का जिसने डिजाइन किया या जिसने बनाया, उसका कनेक्शन बॉलीवुड से कैसे है, ये बता दो आप। कौन बॉलीवुड की हीरो हीरोइन है जिसका कनेक्शन है गुस्ताव आईफिल से? गुस्ताव आईफिल, जिन्होंने आईफिल टावर के जो मेन इंजीनियर या मेन आर्किटेक्ट कहे जाते हैं, गुस्ताव आईफिल, उससे कौन कनेक्टेड है? आईफिल टावर, गुस्ताव आईफिल से कौन कनेक्टेड है? बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस?
चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा वो करता हूँ। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। आईफिल टावर को बनाने वाले जो थे, है ना, ठीक है, गुस्ताव आईफिल, उनके साथ एक और व्यक्ति थे। उस गुस्ताव आईफिल कंपनी के एमडी थे। उससे कनेक्टेड बॉलीवुड के वो। थोड़ा सा और इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, तो डायरेक्ट में कंफ्यूजन हो रहा था। तो आपको बता देता हूँ, उनका नाम था मॉरिस कोचलिन। मॉरिस कोचलिन एमडी थे गुस्ताव आईफिल कंपनी के। तो मॉरिस कोचलिन की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है कल्कि कोचलिन, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है। ठीक है, ओके। कल्कि कोचलिन जो है, किरण जी को सुमा जी का आंसर है, कल्कि कोचलिन जो है मॉरिस कोचलिन की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, पड़पोती, पोती के पड़पोती। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिंक खत्म होगा तो फिर से आप इससे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो तीन फैक्ट है, ये तो आप लोग टेलीग्राम पे भी किए हैं। मुसलमान दुनिया का सबसे पुराना उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर है जो चेन्नई से पब्लिश होता है। ये मुसलमान न्यूज़पेपर है, चेन्नई से पब्लिश होता है। जिसमें 4 पेज ही रहते हैं। ये इवनिंग पेपर है, सिर्फ शाम को आता है। उसके अलावा क्या खास बात है इस न्यूज़पेपर की? 4 फैक्ट हमको पता चल गए। मुसलमान सबसे ओल्डेस्ट उर्दू लैंग्वेज पेपर, कहाँ से पब्लिश होता है? चेन्नई से। 4 पेज के रहते हैं इसमें। इसकी क्या खास बात है इस न्यूज़पेपर की, इसके अलावा? चलो आंसर देखते हैं। हैंड रिटन बिल्कुल सही, ईश्वर सर का सही है, सोमा मैडम का सही है। ओके। तो ये न्यूज़पेपर एकमात्र ओनली हैंड रिटन न्यूज़पेपर सर्वाइविंग, ऐसा न्यूज़पेपर जो अभी भी हाथ से लिखा जाता है। ठीक है, ओके। हाथ से लिखा जाने वाला न्यूज़पेपर है। फिर इसकी फोटो कॉपी करते होंगे। अब आप सोचोगे कि अरे यार, हर चीज को हाथ से थोड़ा ना लिखें। अभी क्या, बाकी सब जो न्यूज़पेपर है ना, वो मशीन से छपती है, कंप्यूटर का यूज। इसमें क्या, हाथ से छापते होंगे, लिखते होंगे, फिर उसकी फोटो कॉपी कर देते होंगे। ठीक है, ओके। ठीक है। और थोड़ा सा इसको कठिन बना देते हैं अब इस क्वेश्चन को केबीसी पॉइंट ऑफ व्यू से। द मुसलमान न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया? एक तो ये पता चल गया कि ये चेन्नई में पब्लिश होता है। और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है कनेक्शन, जो मुसलमान न्यूज़पेपर, इसके 100 साल पूरे होने वाले हैं 1927 से लेके 2027 तक। इसको चालू किया है सैयद अजमतुल्लाह ने। ठीक है, सैयद अजमतुल्लाह ने चालू किया है, और ये इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं अभी। ओके, 2027 में। देखो कितना कनेक्टेड है ये। और खासकर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो 100 साल पूरे हो रहे हैं ना, जो जो 2024 में 100 साल पूरा हुआ, 2025 में हो रहा है, 26 से 27 में, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो सैयद अजमतुल्लाह ने चालू किया है, 1927 में चालू किया, तो उसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। और एक और अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था, द रेमंड्स कंपनी है, रेमंड कंपनी के भी 100 साल पूरे हो गए। रेमंड्स कंपनी जो विजय पथ सिंघानिया, गौतम सिंघानिया वाली है ना, रेमंड कंपनी के भी 100 साल पूरे हो गए। ठीक है, जो कपड़े वाली कंपनी है। ठीक है, आगे बढ़े।
चलो, ये व्यक्ति के नाम कोई रिकॉर्ड है। ये मंगोलिया टीम के खिलाफ खेल रहे थे, है ना। नेपाल के प्लेयर हैं, इन्होंने कुछ यूनिक रिकॉर्ड बनाया था, जो रिकॉर्ड को शायद ही कोई अभी तोड़ पाए। नेपाल के, अभी नेपाल से कनेक्टेड। अभी नेपाल का तो आपको पता है क्या चल रहा है। एशियन गेम्स से नेपाल में, मतलब नेपाल के खिलाड़ी हैं। क्या रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, इनका नाम क्या है? कुशल मल्ला। कुशल मल्ला। अच्छा, क्या रिकॉर्ड है ये भी बता दो। चलो मैं बता देता हूँ। कुशल मल्ला तो नहीं है ये। इनका नाम है दीपेन सिंह आर्य। 50 रन बनाए थे इन्होंने 9 बॉल में। 9 बॉल पे 50 रन बनाया था, सोचिए। ठीक है। ओके। T20 क्रिकेट में सबसे फास्टेस्ट 50 का युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, मंगोलिया के खिलाफ एशियन गेम्स 2023 में। ये हमने ग्रुप्स में भी कराया था। कुशल मल्ला के नाम जो रिकॉर्ड है फास्टेस्ट T20 100 का है। ठीक है। वो 34 बॉल पे बुलाया है, लेकिन ये जो है, ये व्यक्ति दीपेन सिंह आर्य। ठीक, याद रहेगा। ओके। ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है। ओके। दीपेन सिंह आर्य 9 बॉल पे 50 रन, और कुशल मल्ला जो राहुल जी आपने बताया वो है फास्टेस्ट 100 का। ठीक। कुशल मल्ला ने 34 बॉल पे बनाया था 100 रन। ठीक है। ओके। और क्या खास बात थी भी बता देता हूँ मैं, कि ये जो नेपाल की टीम मंगोलिया के खिलाफ खेल रही थी ना, ठीक है, इसमें ना दो रिकॉर्ड बने थे, दोनों रिकॉर्ड एक ही। एक जो है नेपाल के दीपेंद्र सिंह आर्य, जो यहाँ पर फोटो दिखाई गई है ना, ये नोट कर लो, एक ही मैच में दोनों रिकॉर्ड बना था। इन्होंने 9 बॉल पे 50 रन बनाए। और उसके थोड़ा देर पहले ही 34 बॉल पर कुशल मल्ला, जो नेपाल के थे, उन्होंने सबसे फास्टेस्ट 100 बनाया। ठीक है। उससे पहले रिकॉर्ड 35 बॉल का था, डेविड मिलर और रोहित शर्मा और सुदेश विक्रम सेकरा के नाम पे था। 35 बॉल का रिकॉर्ड 34 बॉल पे कुशल मंदा ने बनाया। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, किस टीम के नाम पर, किस टीम के खिलाड़ियों के नाम पर फास्टेस्ट 100 और फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड है? तो आपका ये आंसर आ जाएगा नेपाल का। ठीक है। तो इस तरीके से घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक। ओके। सर इन्होंने दीपेंद्र सिंह एरी ने 6 बॉल में 6 छक्के भी लगाए थे ना सर। शायद लगाया होगा, मैं मतलब वो मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, हो सकता है लगाया हो। हाँ हाँ, एक न्यूज ये भी आई थी कि इन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के लगाए थे। अच्छा अच्छा। तो हो सकता है फिर, वो मुझे यू, ध्यान नहीं है। हाँ। जी जी हाँ, इनका एक रिकॉर्ड और है। ये हम्म। रिकॉर्ड भी है और एक रिकॉर्ड और बाद में आया था। जी जी। अच्छा अच्छा, तो हो सकता है, ये मैंने ही ध्यान दिया। चलो अच्छी बात है, ऐसा है तो अच्छी बात है। हाँ, 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए, बिल्कुल सही बोल रहा। हाँ, लगाए हैं। ठीक है। लेकिन ठीक, लेकिन वो मैच अलग था शायद। वो मैच अलग था। हाँ वो सर, अब वो अलग मैच था, वो हाँ, वो कतर के अलग खिलाफ मैच। था। हाँ, वो अलग मैच था, हाँ 6 बॉल पे 6 छक्के वाला। वो इस मैच में नहीं था। अब हाँ, मेरे को वो लगा अलग आप था। इस मैच का बोल रहे हो, इससे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हाँ वो नहीं अलग नहीं, वो मैच था। अलग था। वो 2024 में आया था वो मैच। ठीक है ठीक हाँ। है। चलो फिर सब ज्वाइन कर लो, ये सेशन क्लोज हो रहा है। ओके। तो जो दीपक आर्य के नाम जो रिकॉर्ड है 9 बॉल पे 50 रन का, और नेपाल के उसके अलावा इसी मैच में अगेंस्ट मंगोलिया,
कुशल मल्ला ने बनाया था, 34 बॉल पे 100 रन। उसके अलावा जो अभी डिस्कस किया हमने कि ये जो दीपक आर्य हैं जिसकी फोटो दिखा रहे हैं, इन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे, लेकिन कतर के खिलाफ। ठीक है, कतर देश के खिलाफ, और बॉलर थे कमरान खान। ठीक है, ये याद रखना, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ा एक यूनिक रिकॉर्ड हो गया। और 6 बॉल पे 6 छक्के वाले किसके नाम पर रिकॉर्ड है T20 का? युवराज सिंह है और किरण किरण पोलार्ड। ठीक है, ओके। तो इनके नाम दो रिकॉर्ड हो गए। एक तो ये फास्टेस्ट T20 50 बना दिए, 9 बॉल पे 50 रन। दूसरा 6 बॉल पे 6 छक्के मारे हैं, है ना, कतर के खिलाफ। ठीक, ओके। चलो, ऑल क्लियर है, स्क्रीन साउंड सब विजिबल है। चलो अब आगे बढ़े। माइकल क्रिगर एक ब्राजीलियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। केविन सिस्ट्रोम के साथ कौन सी कंपनी इन्होंने बनाई? कौन सी सोशल मीडिया रिलेटेड कंपनी इन्होंने बनाई है, ये पूछा। सर मुझे वीडियो नहीं दिख रहा। एक मिनट, बाकी लोग को वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, स्क्रीन दिख रही है सर, स्क्रीन दिख रही है, टच स्क्रीन दिख रही है। हाँ, स्क्रीन विजिबल है ना, स्क्रीन में जो दिख रहे हैं लोग हाँ। वो हाँ, दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ, तो मैडम आप अपना फिर से लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, ज्वाइन कर लो, फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। विजिबल, हाँ ठीक है, बाकी लोग को दिख रहा है विजय मैम। आपको कुछ दिक्कत है, फिर से बाहर निकल के फिर ओके। से। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये माइकल क्रीगर और केविन सिस्ट्रोम ने कौन सी सोशल मीडिया ऐप बनाई, ये पूछा है यहाँ पर। ठीक है, जितने भी सुपर 40 के सेशन हुए हैं सबको अच्छे से नोट कर लेना भाई। वैसे तो मेरा प्लानिंग सुपर 40 के सिर्फ 8 सेशन करने का था। मैं सही बता रहा हूँ, मैं शुरू से ही मैंने जब बताया था, स्टार्ट किया, सिर्फ 8 सेशन करने का था। लेकिन कंटेंट इतना सारा है कि उसको सोच रहा हूँ कि मैं 8 सेशन तो कंप्लीट हो ही चुके हैं, 12 सेशन तक लेके जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये 9वां सेशन है, 9, 10, 11, 12, चार चार 5 सेशन और होंगे, बस फिर खत्म कर देंगे। ठीक है, कंटेंट इतने सारे आ गए उसमें। ठीक है, ये बताना है, देखो माइकल क्रीगर और केविन सिस्ट्रोम ने कौन सी कंपनी बनाई? ये आंसर तुरंत आना चाहिए। इसका आंसर है इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम कंपनी बनाई। ओके। सारे सोशल मीडिया ऐप्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वो सबके फाउंडर्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से देश के हैं, उनके फोटोज पता होना चाहिए कि फाउंडर कैसे दिखते हैं। ठीक है, ओके। ठीक, तो आंसर आएगा हमारा इंस्टाग्राम। ये दोनों ने मिलकर इंस्टाग्राम बनाया था, ये इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम का फुल फॉर्म भी है ना। इंस्टाग्राम किसी चीज को शॉर्ट करके बनाया गया था। इंस्टाग्राम का मतलब होता है, इंस्टा का मतलब होता है इंस्टेंट कैमरा, और ग्राम जो है टेलीग्राम, तो इंस्टेंट कैमरा और टेलीग्राम को मिला के बना इंस्टाग्राम। ठीक, इंस्टेंट कैमरा और टेलीग्राम शब्द को मिलाकर बना इंस्टाग्राम। ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैजुअल वैकेंसी एक पहला नॉवल था, ठीक है, किसी के द्वारा लिखा गया। ओके, जिसने लिखा है, उस ऑथर का नाम है रॉबर्ट गैलब्रेथ।
लेकिन एक्चुअल उस व्यक्ति का क्या नाम है जो रॉबर्ट गैलब्रेथ नाम से नॉवेल लिखते हैं? आपको बताना है। अगथा क्रिस्टी। नहीं। ये सब क्वेश्चंस के अगर आप लोग आंसर जल्दी नहीं दे रहे हैं या तो कंफ्यूजन हो रहा है तो गड़बड़ है। मैं बता रहा हूँ आपको, और तैयारी करने की जरूरत है अच्छे से। इनके आंसर्स तो आपको आ जाने चाहिए तुरंत। ये है जेके रोलिंग। ठीक है। मार्क ट्वेन, मार्गरेट एटवुड, गड़बड़ आया। जेके रोलिंग हैरी पॉटर वाली, वो रॉबर्ट गैलब्रेथ के नाम से लिखती हैं। आपको पता होना चाहिए भाई, ये से मत करो आप लोग। कराया है कितने बार यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर। रॉबर्ट गैलब्रेथ के नाम से जेके रोलिंग लिखती है हैरी पॉटर वाली। ठीक है। ओके। ठीक। अभिषेक जी का आया आंसर, लेट से आया बट ठीक, कोई बात नहीं। याद रखना, जेके रोलिंग किसके नाम से लिखती है? रॉबर्ट गैलब्रियत। ये रॉबर्ट गैलब्रियत। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉन्गवुड हाउस करके एक घर है, बहुत बड़ा सा बंगला है, घर है, साउथ अटलांटिक ओशन, है ना, दक्षिणी अटलांटिक सागर में है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रकार से फार्म हाउस टाइप का था। यहाँ पर किस व्यक्ति ने अपने जीवन के आखिरी के 6 साल बिताए इस घर में? देखो, इस क्वेश्चन से हमको क्या पता चल रहा है, ये घर की फोटो दिखा के पूछ सकता है कि किस व्यक्ति ने अपने आखिरी 6 साल में बिताया, या फिर पूछ सकता है लॉन्गवुड हाउस में किसको रखा गया था आखिरी के 6 साल उसके मरने के पहले। किस आइलैंड की बात की जा रही है, ये कौन से आइलैंड पर है और किस व्यक्ति ने यहाँ पर अपने आखिरी के 6 साल बिताए? लॉन्गवुड हाउस ये हो गया, इसकी फोटो देख लिया आपने। आपको ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बिलोंग करता था ये घर, ये जगह। कौन सा वर्ल्ड फेमस पर्सन ने यहाँ पर आखिरी के 6 साल बिताए यहाँ पर, ये पूछा है। और ये कौन से आइलैंड पर है? चलो आंसर देखते हैं हम लोग। ठीक है। आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट ने, और ये आइलैंड का नाम था सेंट हेलेना। अभिषेक जी ने आंसर दिया है, ये सेंट हेलेना आइलैंड था, और इसका आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। नेपोलियन ने अपने आखिरी के 6 वर्ष यहीं बिताए, जब वो वाटरलू के बैटल में हार गए थे, बैटल ऑफ वाटरलू जो था ना उसमें। ठीक है। तो सेंट हेलेना आइलैंड पर ये घर है, लॉन्गवुड हाउस। ठीक। साउथ अटलांटिक ओशन में है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का है ये। ठीक है। उस समय था, अभी पता नहीं किसका। याद रहेगा अब ये लॉन्गवुड हाउस। हमेशा पढ़ते हैं नेपोलियन के बारे में, सेंट हेलेना आइलैंड सब पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि किस जगह पर थे। वो जो घर था, वो जो घर या बंगला था, उसका नाम था लॉन्गवुड हाउस। ठीक, ओके। सेंट हेलेना आइलैंड, नेपोलियन बोनापार्ट। ये गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का ट्रिकी क्वेश्चन है। ये 500 यूरो का नोट है। ठीक है। ये हाईएस्ट वैल्यू यूरो बैंक नोट है। 2002 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। क्रिमिनल और फ्रॉड्स के बीच में ये फेमस है। इसको 500 के जो बैंक नोट है ना, इसको 500 के यूरो का जो बैंक नोट, इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है। क्रिमिनल्स और फ्रॉड लोग इस 500 के यूरो बैंक नोट को किसी और नाम से भी जानते हैं।
क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 500 यूरो का जो बैंक नोट है, फ्रॉड्स और क्रिमिनल्स के बीच में किसी और फेमस नाम से जाना जाता है। इसका कोई और निकनेम है। वो निकनेम आपको बताना है, क्या निकनेम है। ठीक है। हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि ऐसे यूनिक क्वेश्चन सुपर 40 में डालें। ओके। ठीक है, 500 यूरो का नोट। तो इसका आंसर क्या है देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है बिन लादेन नोट। 500 यूरो के नोट को बिन लादेन नोट भी कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड या नकली बनाने की कोशिश की गई, इसलिए इस नोट को, 500 यूरो के नोट को बिन लादेन नोट भी बोलते हैं। ओके। ठीक है। चलो आगे बढ़े। याद रखना, कितने लोग पहली बार सुने 500 यूरो का नोट को बिन लादेन नोट बोलते हैं, ओसामा बिन लादेन। और कारण क्या है 500 यूरो नोट को बिन लादेन? क्योंकि ये जो 500 का जो नोट है ना, 500 यूरो का जो नोट है, ये बहुत ज्यादा टेरर एक्टिविटी और मनी लॉन्ड्रिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बिन लादेन नोट कहा जाता है। ओके। चलो, अब सोचो, अब आप ये ऐसे क्वेश्चन सुनते हो, बड़ा मजा आता है ना। अच्छा लगता है ना, यार क्या बताया, जबरदस्त होता है। अब सोचो, मैं वो चीज को फील करता हूँ। कैसे फील करता हूँ? ऐसे जितने भी क्विज होते हैं ना, जो पार्टिसिपेट करने वाले रहते हैं, मैं तो क्विज खेल लेता हूँ। 20 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन हो, एंट्री फीस हो 100 200, मैं खेल लेता हूँ। 500 रुपये एंट्री फीस भी। अब सोचो, मैं उसमें परफॉर्म भी नहीं करता। मतलब मेरी तो कई बार स्थिति ऐसी रहती है, वो 50 लोग खेल रहे हैं, मेरी रैंक पीछे से फर्स्ट आती है, मतलब मेरा रैंक 40 45 ऐसा आता है, मैं नहीं बनता है क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को क्वेश्चन मिल जाता है। क्वेश्चन मिलता है, बहुत मजा आता है। फिर अगली बार अब मेरे को ये क्वेश्चन फंसा कहीं किसी क्विज में, मैं फटाक से बजर दबा के आंसर दूंगा। समझ रहे हो? अगली बार ये क्वेश्चन आपको हॉट सीट में फंसा या कहीं पर फंसा, आप लोग तो ऐसे ही आंसर दे दोगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारे क्विज खेलना, उससे टाइम जुड़े सुना, रहना। फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा सर। जी मैम। पहली बार सुना। जी जी। तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या है, मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ क्विज खेलता हूँ, कुछ ना कुछ। वहां पर कई रिपीट होते हैं, कई नए मिलते हैं। इतना डाटा बैंक इकट्ठा हो गया। पहले मैं बोलता था तो मेरे पास 25,000 क्वेश्चन का डाटा बैंक, अब तो वो 25,000 से बढ़ते बढ़ते 40 45,000 हो गए। इतने क्वेश्चन है मेरे पास, इतने सारे यूनिक यूनिक क्वेश्चन। मतलब डेली मैं सुपर 40 की क्लास ले लूँ ना, 2 घंटे ऐसे यूनिक क्वेश्चंस में करा दूं। लेकिन डेली नहीं ले सकते हो कि सबके अपने काम है, सब बिजी है, मैं भी बिजी हूँ। संडे संडे लेते हैं हम लोग। ओके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो इजी है, ये आप लोग बना लेना। 12 अप्रैल को रशिया और सोवियत यूनियन के जो अलग अलग देश हैं, उन लोग कुछ एक डे मनाते हैं। कौन सा डे मनाया जाता है 12 अप्रैल को? ठीक है, 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 12 अप्रैल को, अच्छा नहीं, डे तो बता दिया है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ओके ओके। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे बताया गया है 12 अप्रैल 1961 को। ये कौन सा डे मनाया जाता है ये बोल रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट तो है, लेकिन यहाँ पर एक्स डे जो लिखा है, पहला शब्द एक्स डे, एक्स क्या है? इजी है। तो यूरी गागरिन 12 अप्रैल को स्पेस में हम्म। पहुंचे थे। बढ़िया बढ़िया। तो यूरी गैगरिन डे, गैगरिन डे मनाया जाता है। तो 12 अप्रैल 1961 याद रखना। देखो इस क्वेश्चन में पूरे हिंट्स हैं, 12 अप्रैल 1961 सब लिखा हुआ है। ठीक है, अगर वो नहीं देता तो थोड़ा सा कठिन हो जाता। ठीक है। ओके। तो इसका आंसर आएगा यूरी गैगरिन, बिल्कुल सही। तो कॉस्मोनेटिक्स डे मनाया जाता है क्योंकि रशिया में और उधर के उसमें एस्ट्रोनॉट्स को कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं। ठीक है, इसलिए कॉस्मोस, ब्रह्मांड, उनका शब्द है। तो कॉस्मोनॉटिक्स डे या यूरी गैगरिन डे मनाया जाता है। ठीक है। ओके। ये उसका एक राइट साइड में एक स्टैम्प भी है। 12 अप्रैल लिखा हुआ है उस पे। ओके। ये व्यक्ति कौन है? जो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस में काम करते थे, उन्होंने स्टेरलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत की थी। ये व्यक्ति का नाम आपको बताना है, स्टेरलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत की। चलो सुपर फास्ट आंसर आ गया अभिषेक अग्रवाल जी का। ये हैं हमारे लुईस पैस्चर।
स्टेरलाइजेशन बोल दिया हमने तो लुईस पैस्चर। जो पेस्चराइजेशन प्रोसेस है ना, पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क बोलते हैं ना, या वाटर है जो भी है, उन्हीं के नाम पर पढ़ा गया। तो पेस्चराइजेशन में कितने डिग्री तक गर्म करना रहता है, ये केबीसी में क्वेश्चन पूछ चुका है, फिर भी आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है। राहुल कपूर जी, रेबिस आप गलत डायरेक्शन में चले गए हैं। ये व्यक्ति के बारे में बताना था, है ना। लुईस पेस्चर का रेबिस तो आपने बता दिया, लेकिन ये पूछा इसमें इस व्यक्ति के बारे में, तो ठीक है। इसका नाम है लुईस पेस्चर। और सबसे पहली बार किसको दिया गया था रेबिस का वैक्सीन? 9 साल के एक बच्चे को, जिसको एक कुत्ते ने काट लिया था। उसका नाम था जोसेफ माइस्टर। ठीक है, जोसेफ माइस्टर। ठीक, जोसेफ माइस्टर नाम के 9 साल के बच्चे को वैक्सीन दिया गया था। ठीक है, ओके। चलो अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये व्यक्ति का नाम हो गया लुईस पेस्चर, और इंटरनेशनल रेबीज डे मनाया जाता है। मतलब मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा था, ये व्यक्ति का नाम बताना है। तो उनके डेथ एनिवर्सरी पे इंटरनेशनल रेबीज डे मनाया जाता है। क्वेश्चन में एक और पार्ट भी था जो मैं नहीं पूछा, क्योंकि जब लुईस पैस्चर पता है तो वो पता चला। तो ये व्यक्ति हैं लुईस पैस्चर, इनके डेथ एनिवर्सरी पे इंटरनेशनल रेबीज डे मनाया जाता है। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन से देश का कोट ऑफ आर्म्स है? ठीक है। और इस देश के नाम पर एक केमिकल एलिमेंट भी है। ये कौन सा देश है, उसका कौन सा कोट ऑफ आर्म्स है, और उस केमिकल एलिमेंट का नाम क्या है, ये पूछा है यहाँ पर। तो साइप्रस, साइप्रस लग रहा देख लेते हैं बाकी लोग का भी है। आंसर। कॉपर होना चाहिए, साइप्रस से क्यों कॉपर। हम्म। चलो बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया आपने। इसका आंसर है साइप्रस है। साइप्रस से कॉपर है। और क्या यूनिक फैक्ट है साइप्रस से रिलेटेड, कोई बता सकता है? तो इसके मैप में इसके मैप, इसके झंडे में इसका मैप बना हुआ है साइप्रस का। बहुत बढ़िया। तो ये साइप्रस देश का कोट ऑफ आर्म्स है। ठीक है। इसमें देखिए चिड़िया है, मतलब ये कबूतर है, 1960 लिखा है। ठीक है। और इसके ही नाम पर साइप्रस से कॉपर आया है। और साइप्रस देश के झंडे पर, मतलब साइप्रस देश के फ्लैग पर, झंडे पर उसके देश का नक्शा है। उसके अलावा साइप्रस के अलावा एक और देश है कोसोवो। कोसोवो देश के भी जो झंडा है उस पे भी उसका नक्शा है। साइप्रस और कोसोवो दो देश हैं जिसके देश के झंडे पर उनका नक्शा आता है। और यहाँ पर जो हमारा आ रहा है, ये क्वेश्चन में हमको पूछा है साइप्रस, उसमें देखिए 1960 लिखा हुआ है, क्योंकि 1960 को अडॉप्ट किया गया था, इसलिए इसको उसमें 1960 लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये डव पक्षी है। मैं पीजन बोल रहा था, कबूतर बोल रहा था। डव करके जो पक्षी है ना, वो है डव। चलो आगे बढ़ते हैं। साइप्रस कॉपर हो गया। ठीक है। हम्म ठीक था, ओके यहाँ तक अभी। अब मैं दूसरा स्क्रीन शेयर करूँ? यहाँ तक ओके था? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पर? चलो मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, थोड़ा आप लोग भी पानी पी लीजिए, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। तब तक कोई फैक्ट शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं चैट में, कुछ क्वेश्चन लिखिए, दूसरे लोग उसका आंसर देंगे। 1-2 मिनट मुझे टाइम दीजिए, पानी बोतल भर के पी रहा हूँ, ओके।
ओके, राहुल जी ने फैक्ट चेक किया। 2025 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की एड डी कैंप बनी यशस्वी सोलंकी। ओके, ठीक है, बढ़िया। ओके, चलिए, ठीक है। अगला स्क्रीन शेयर मैं करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल है? चलो, सबको ऑल द बेस्ट। चालू करें आगे का। हम्म। हम्म, हम्म, ओके। इंडियन ऑयल की बहुत सारी सब्सिडरीज हैं अलग अलग कंट्री में, जैसे कि यूएई, नेदरलैंड, श्रीलंका। ये कौन से देश का झंडा है जो आईओसीएल की सब्सिडरी कंट्री में आता है? इंडियन ऑयल है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो अलग अलग जगह पर हुआ है। तो ये कौन से देश का झंडा है, ये पूछा है। ये 19 जुलाई की क्विज है। ठीक है, इंडियन ऑयल वाली क्विज थी ये। चलिए, इसका आंसर देखते हैं। ये है मॉरिशस। ओके, ये है हमारा मॉरिशस। किनका किनका आंसर सही आया था? नीदरलैंड, शार्प एंड मॉरिशस। अभिषेक जी का सही, मॉरिशस का है। ठीक है, मॉरिशस का कैपिटल पोर्ट लुइस, तो ये। ओके, मॉरिशस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके। एक इंडियन मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरर ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसका हेडक्वार्टर पंजाब, लुधियाना, पंजाब में। वो मार्च 2000 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? इजी, रोहित, राहुल शर्मा और रोहित पटेल ने चालू की थी। ये आपको आंसर पता होना चाहिए। चलो, तो इजी था ये क्वेश्चन। इसका आंसर है माइक्रोमैक्स। ठीक है, माइक्रोमैक्स इसका आंसर। अभी जो है हमारे राहुल शर्मा जी ने कौन सी कंपनी चालू की माइक्रोमैक्स के बाद? राहुल शर्मा की शादी किससे हुई है? किससे हुई है? आसिन, आसिन से हुई है। और राहुल शर्मा ने माइक्रोमैक्स के बाद अभी कौन सी कंपनी चालू की है? रिवोल्ट मोटर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक वाली। ठीक है, रिवोल्ट मोटर्स। ठीक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमको पूछा था उसका आंसर है माइक्रोमैक्स। एक और इजी क्वेश्चन। एयरटेल का जो सिग्नेचर ट्यून है, जो बजता है एयरटेल का, वो किसने कंपोज किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबका आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही। इसका आंसर आएगा ए आर रहमान। ए आर रहमान में ए आर का क्या फुल फॉर्म है? ए आर रहमान में ए आर का क्या फुल फॉर्म है?
अल्लाह रखा भी। और इनका एक्चुअल नाम क्या था ए आर रहमान का पहले? ठीक है, सबके आंसर आ रहे हैं, ठीक है, ओके, दिलीप कुमार बिल्कुल सही। इजी क्वेश्चन। ये किस देश ने करेंसी नोट जारी किया था ये कुछ टाइम के लिए? कौन, जिसमें गणेश जी की इंडोनेशिया। फोटो थी? इंडोनेशिया। बढ़िया। इंडोनेशिया, जी बिल्कुल सही। इंडोनेशिया ने किया था ये। और आप ना एक वीडियो भी देख लीजिएगा, यूट्यूब पर है। एक इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के पास में गणेश जी की एक मूर्ति भी है, उस पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं देखने। ठीक है, क्या ब्रोमो आइलैंड, ब्रह्मो आइलैंड ऐसा कुछ नाम है, ब्रह्मो वोल्केनो ऐसा कुछ है। तो इंडोनेशिया का ये आंसर, ठीक है, इंडोनेशिया आएगा। ओके। बिस्लेरी जो ड्रिंक है ना, 1969 से बना हुआ है। बिस्लेरी किस कंपनी के अंदर आता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके। उसका मैस्कॉट का नाम बादल है। बादल कौन सा जानवर है? उनका मैस्कॉट जो है बादल है। बादल कौन सा जानवर है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन पे। बिस्लेरी का मैस्कॉट, जैसे रेलवेज का मैस्कॉट अप्पू है ना, अप्पू हाथी, इसका वो कौन है, ये पूछा है क्वेश्चन पे। बादल टेडी कौन सा? बेर। हम्म। टेडी बेर। नहीं, गलत। इसके तो आपने एडवर्टीजमेंट भी देखी होगी बिस्लेरी के। ईश्वर सर का सही आंसर आया। बिस्लेरी तो पहली बात है कि पार्ले के अंदर आता है, और इसका जो मास्कॉट है बादल है, वो कौन सा जानवर है? वो है हमारा कैमल। ठीक है, बादल कैमल। ठीक, याद रखना। इसका नाम बादल है, याद रखना, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि बिस्लेरी का मास्कॉट कैमल, उसका नाम क्या है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए बादल। ठीक है, ओके। ओके, एक और क्वेश्चन है। कॉन्डोर्स नाम के बहुत बड़े लार्जेस्ट फ्लाइंग लैंड बर्ड्स हैं। ठीक है, कॉन्डोर नाम का जो है ना, पश्चिमी हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कॉन्डोर नाम की पक्षी है। किस देश के झंडे पर ये कॉन्डोर आपको दिखेगा? ये तो कुछ देश का झंडा भी है, तो आपको देश का झंडा बताना है। ठीक है, कौन सा देश है ये? तो इससे क्या पता चल रहा है, ये इस झंडे को अगर आप जानते हो तो आपको लगेगा ये पक्षी ईगल है या कुछ और, नहीं, ये है कॉन्डोर, CONDOR। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा इक्वाडोर। इक्वाडोर, ठीक है। ये सेशन खत्म होगा, फिर से इसमें ज्वाइन कर लेना 7-8 मिनट बाद। ठीक है। ठीक, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आंसर आएगा इक्वाडोर। ओके। 1964 में चालू हुआ था ये हमारा। ठीक है, ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? जो IOCL का एक सब्सिडरी है, जिसका टैगलाइन है सेफ रिलायबल कन्वीनियंट। किस चीज के बारे में बात की जा रही है और ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड सब्सिडरी स्कीम है, सब्सिडरी स्कीम से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। तो IOCL के अंदर आता है। 1964 में चालू किया गया था इस आइडिया को, इस संस्था को। कौन सी संस्था के बारे में बात की जा रही है, पूछा है। बायोगैस।
बायोगैस प्लांट सर। नहीं नहीं, इंडेन। इंडेन जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है ना, सेफ रिलायबल कन्वीनियंट, इसका वो है, टैगलाइन है। ठीक, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। सेफ रिलायबल कन्वीनियंट किसका टैगलाइन है, जो आईयूसीएल के अंदर आता है, 1964 में चला होता है। इंडियन गैस एजेंसी जो गैस सिलेंडर वो करती है, सेफ रिलायबल कन्वीनियंट, इंडियन। ठीक है, ओके। ओके, 1920 में जॉनसन जॉनसन के एम्प्लॉय अर्ल डिक्सन ने कुछ चीज की खोज की थी अपनी वाइफ जोसेफिन के लिए। ठीक है, 2022 में इसको मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड बोला गया था। लाइसॉल को उसने हराया था, यानी मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड के कुछ कंपटीशन हुआ था, तो उसमें लाइसॉल को हरा कर इस ब्रांड या इस चीज को टैग मिला है। किसके बारे में बात की है? अर्ल डिक्सन ने क्या खोजा था, क्या इन्वेंट किया? चलिए आंसर देखते हैं। अर्ल डिक्सन जहां भी आया तो हमारा आंसर आएगा बैंडेड, बैंडेड कंपनी। ठीक है, बैंडेड प्रोडक्ट। ठीक है, बैंडेड, बैंडेड, ओके। बैंडेड आएगा, जॉनसन जॉनसन का बैंडेड। ठीक, ओके। देबाशीष भट्टाचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन अहमदाबाद के स्टूडेंट थे। उनको एक टास्क दिया गया था 1970 में, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो उनको कुछ बनाना था, क्या बनाना था और क्या टास्क दिया गया था, क्या उन्होंने डिजाइन किया, ये फोटो है उनकी, देवाशीष भट्टाचार्य की। इजी क्वेश्चन है ये, तो हमने टेलीग्राम पे कई बार कराया है, ई बुक्स में भी है हमारे। दूरदर्शन लोगो। बहुत बढ़िया। इसका आंसर आएगा दूरदर्शन का लोगो। बिल्कुल सही है, देखो उसके बाजू में दूरदर्शन लोगो भी इसे बना हुआ है। ठीक है। थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने डैश इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर्स 1987 में चालू किया था। ठीक है। तिलकवाड़ी एरिया बेलगांव में भी एक रोड उस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। ठीक है। नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी हर साल एक सेमिनार कराता है। ये कौन से व्यक्ति एक्स की बात की जा रही है? इजी क्वेश्चन है ये। ज्योतिराव फूले।
तो इसका आंसर आएगा, ये थोड़ा ट्रिकी हो गया लगता है आप लोग के लिए। इसका आंसर आएगा सी डी देशमुख। सी डी देशमुख, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर। सी डी देशमुख, थाने में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सी डी देशमुख इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर्स चालू किया है। सी डी देशमुख मेमोरियल सेमिनार होता है। ओके, सी डी देशमुख, ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, सी डी देशमुख, ठीक है। ओके, ईश्वर गायकवाड़ जी ने सही आंसर दिया, बाकी सब थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चले गए। सी डी देशमुख, ठीक है। ओके, याद रहेगा। चलो इसको बता दो, ये तो इजी है, तो बन जाना चाहिए। इन व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है। ओके, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से, ये फोटो है। इन्होंने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था, इस व्यक्ति का नाम क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा। यह है सुंदरलाल बहुगुणा। कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था ये भी पूछा है। चिपको आंदोलन, ठीक है। सबका आंसर सही आया लगभग। चिपको मूवमेंट चालू किया था सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। वैसे चिपको मूवमेंट तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन इन्होंने उसको थोड़ा सा ज्यादा किया, ज्यादा फेमस किया सर, ठीक है। पेड़ से आके चिपक जाते थे, कोई काटने आता था तो। अभी पहले चलता था ये मूवमेंट, अभी तो आज की डेट में कोई पेड़ से जाके चिपक जाएगा, कोई काटने आएगा तो लोग भाग जाएंगे, कौन पेड़ में। हम्म, तो वही मैं कह रहा था कि आज की डेट में कहाँ कोई पेड़ से चिपके, अपनी जान बचा के भागेंगे लोग, भागो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा। अगर एक मूवी थी चुपके चुपके, इसमें यहाँ पर एक कपड़े धो रहा है, कौन से ब्रांड का डिटर्जेंट का मतलब पाउडर था ये? टाइड। क्या बात है, बढ़िया। इसका आंसर है टाइड, बिल्कुल सही, टाइड। चलो आगे देखते हैं। ये भी बन जाना चाहिए आपसे। कुछ लोग, आर्टिस्ट लोग जाके सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले। उन्होंने प्राडा जो फैशन हाउस है उसके खिलाफ आवाज उठाई कि उन्होंने एक जीआई टैग प्रोडक्ट है, उसको अपने उसमें यूज किया है। कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है? कोल्हापुरी। हाँ सर, कोल्हापुरी। कोल्हापुरी, बिल्कुल कोल्हापुरी सही। चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल्स। और ये इसके बारे में मैंने बताया था, कोल्हापुरी चप्पल्स महाराष्ट्र के अलावा और कौन से उसमें आता है, डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में बनता है कोल्हापुरी चप्पल्स का जीआई टैग? लास्ट के लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। कर्नाटका। जी बिल्कुल सही, कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है।
ओके, अगला क्वेश्चन। इंडियन ऑयल ने वर्ल्ड का पहला 3G एथेनॉल प्लांट स्टैब्लिश किया। अभी बहुत 2G एथेनॉल 20 के बारे में बात करें तो उन्होंने 3G एथेनॉल प्लांट स्टैब्लिश किया है। ठीक है। ओके। जिससे 1.8 लाख टन ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा। ये प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है? करंट क्वेश्चन भी हो सकता है, खतरनाक क्वेश्चन भी हो सकता है। 3G एथेनॉल प्लांट किसने स्टैब्लिश किया? तो इंडियन ऑयल ने। कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको बताना है। पानीपत, हरियाणा। ओके, चलिए देखते हैं कहाँ पर लोकेटेड आंसर है इसका। पानीपत में। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा पानीपत। ठीक है, याद रखना पानीपत। काफी सारी ग्रुप मेंबर्स का मैसेज आ रहा है, अच्छे से इंटरव्यू हो गया है। बढ़िया, अच्छी बात है। गोपी कुकड़े, ये व्यक्ति जो है, इन्होंने क्या चीज, एक एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में या बहुत उसका एडवर्टीजमेंट आता था, गोपी कुकड़े ने क्या बनाया था? कौन सा एडवर्टीजमेंट बनाया था? कौन सा मैस्कॉट बनाया था? क्या बनाया था गोपी कुकड़े? बहुत फेमस था। एक किसी टीवी से रिलेटेड था। चलो हिंट में दे देता हूँ, टीवी से रिलेटेड। संकेत सूचक, टीवी। संकेत सूचक देते हैं ना, टीवी के एड से रिलेटेड कोई कंपनी ओनिडा, का। ओनिडा। ओनिडा, बिल्कुल सही। गोपी कुकड़े ओनिडा। ओनिडा है इसका आंसर। ओनिडा डेविल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है। दीपक मोहनी, ये भी बन जाना चाहिए। दीपक मोहनी आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हैं। एमबीए किया आईआईएम कोलकाता से। इकोनॉमिक टाइम्स में लिखते थे। उन्होंने कोई कॉमन टर्म बनाया था 1989 में, दो इंग्लिश शब्दों को जोड़कर। कौन सा टर्म उन्होंने बनाया था? दीपक मोहनी। ये भी बन जाना चाहिए, बहुत बार करा है टेलीग्राम और यूट्यूब पर। सेंसेक्स। तो इसका आंसर आएगा, अभिषेक जी ने सही लिखा, सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसेक्स। सेंसेक्स शब्द इनके द्वारा दिए गए, दीपक मोहनी की द्वारा। ठीक है। ओके। बाकी लोगों ने आंसर नहीं दिया। रिवीजन नहीं हो रहा है क्या, कि बहुत बार कराया है? सेंसेक्स, दीपक मोहनी। सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स। ठीक है। ओके। सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स, दीपक मोहनी। चलो आगे बढ़े। पहली ऑयल डिस्कवरी भारत में हुई थी 1953 में, नाहौर काटिया रीजन, अपर असम में। कौन सी कंपनी ने ये डिस्कवरी की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम 50 लाख 1 करोड़ से ऊपर का। किस कंपनी ने डिस्कवरी की थी? कौन सी कंपनी इसमें इन्वॉल्व थी? नाहौर कोटिया रीजन, अपर असम में, 1953 में। तो उस कंपनी का नाम आपको बताना है।
ओके, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर असम ऑयल कंपनी, एओसी। जिन्होंने दिया वो सही है आंसर, असम ऑयल कंपनी, एओसी। ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन, एडवर्ड प्रिचर्ड गी, ईपीजी, एंग्लो इंडियन एनवायरनिस्ट थे, टी प्लांटर थे, ठीक है, पर्यावरणविद थे। ओके, उन्होंने किस जानवर को खोजा था, डिस्कवर किया था 1953 में? एडवर्ड प्रिचर्ड जी। चलिए आंसर चेक करते हैं। गोल्डन लंगूर, इसका आंसर है गोल्डन लंगूर। आप लोग गलत आंसर दे दिए, आप लोग ट्रिकी क्वेश्चन फंस गए लगता है। सब लोग चले गए उस तरफ, वन हॉर्न राइनो की तरफ। असम आया तो ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, गोल्डन लंगूर। फंसे, गलत आंसर दिया है, फंसे थे। एडवर्ड प्रिचर्ड जी या गी, ईपीजी, आंसर आएगा गोल्डन लंगूर। ठीक है, देखो कितना गुस्से से देख रहा है, आप लोग गेंडा बोल दिए, वन हॉर्न राइनो। ठीक है, गलत हो गया आंसर, इसको देख लो, फोटो को अच्छे से नोट कर लो। ठीक है। ठीक, गोल्डन लंगूर। ओके। कल्याण कृष्णमूर्ति, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फिलीपींस से एमबीए किया है इन्होंने। ये किसी इंडियन कंपनी के सीईओ हैं वर्तमान में, 2007 से लेके अब तक। मतलब ये जिस कंपनी के सीईओ हैं, वो कंपनी 2007 से लेके अब तक हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, कुछ ऑनलाइन से रिलेटेड है ना। ये सीईओ हैं, 2007 से नहीं है सीईओ, लेकिन ये अभी उस कंपनी के सीईओ हैं। कल्याण कृष्णमूर्ति, आपको बताना है कौन सी कंपनी के बारे में बात की जा रही है। ये तो मेरी फ्लिपकार्ट। तो इसका आंसर आएगा फ्लिपकार्ट, बिल्कुल सही, फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स का क्या नाम था, कोई बता सकता है चैट में लिखकर, फ्लिपकार्ट कंपनी के फाउंडर्स का नाम? तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ओके, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ठीक है। बाद में कंपनी बेच दी सर उन लोगों ने, अभी कंपनी बेच दी और किसी को। नाउ दे आर हम्म, नॉट द ओनर। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, बिल्कुल सही। अभी फ्लिपकार्ट जो है वॉलमार्ट के अंदर आता है, वॉलमार्ट का 85% शेयर है। ठीक है। और फ्लिपकार्ट के अंदर मिंत्रा भी आता है, शॉप्सी भी आता है, क्लियर टिप ट्रिप भी आता है, ये सब फ्लिपकार्ट के अंदर आता है। ठीक है। चलो, तो इसका आंसर आएगा हमारा कल्याण कृष्णमूर्ति वाला, फ्लिपकार्ट। ठीक है, उसका लोगो है। ये एक स्पेशल एडिशन मोंट स्विस कंपनी है ना, मोंट ब्लैंक। ये 4810 लिखा रहता है इसमें, 4810 क्यों लिखा रहता है ज्यादातर पेन्स में? 4810 लिखा रहता है, क्या रीजन है 4810 लिखने का?
mountain side. तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। 4810 क्यों लिखा रहता है? क्योंकि माउंट ब्लैंक जो है वहाँ का हाईएस्ट माउंटेन है, उसकी ऊंचाई 4810 मीटर, इसीलिए 4810 लिखा रहता है। ठीक है, ओके, याद रहेगा। जी बिल्कुल। थैंक यू। 4810। ठीक। और माइंड ब्लैंक कंपनी और क्या क्या करती पता है? जो फेमस जो सेलिब्रिटीज हैं या जो नेता हैं उनके नाम पे भी बहुत सारे पेन निकाले, उनकी फोटो डिजाइन, जैसे नेल्सन मंडेला, गांधी, विंस्टन चर्चिल, उनकी फोटो वाली भी कुछ कुछ पेन सीरीज निकालते रहते हैं। ठीक है, ओके। माउंट ब्लैंक, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द एल्प्स, स्टैंड्स एट 4810 मीटर टॉल। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़े। ओके, ये किसी फेमस फिल्म डायरेक्टर की डायरी है, उसने कुछ कुछ लिखा है। पहले लिखा है फिल्म्स आई हैव सीन इन द ईयर 1936, उसके बाद वो सब पूरा लिखा है, एलिस इन वंडरलैंड और सब, बहुत सारी फिल्मों के नाम लिखे हैं उन्होंने। ठीक है, और कुछ कुछ लिखा है लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये किस व्यक्ति की डायरी है, की फोटो है? फेमस डायरेक्टर, हिंट भी दे देता हूँ, उनको ऑस्कर मिला है। तो इसका आंसर आएगा हमारा सत्यजीत रे, उनकी डायरी थी ये। ठीक है, किसी का आंसर नहीं आया, मुझे लगता है शायद क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा। ये उनकी डायरी है। ठीक है, सत्यजीत रे की डायरी। जो वेस्ट वाह बंग सुपर। ओके, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, या जिसको मूवीज या फिल्मों का शौक है, सत्यजीत रे जिनको पसंद है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रोफाइल फॉर्म में लिखा है मुझे ये मूवी पसंद है, ये डायरेक्टर पसंद है, तो उस डायरेक्टर से रिलेटेड उन्होंने जो मूवीज बनाई है उसकी क्या स्टोरी है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने लिखा मुझे ये राइटर या ऑथर पसंद है, तो उस ऑथर ने या उस राइटर लेखक ने कौन कौन सी किताबें लिखी और उस किताब की क्या स्टोरी है, किस पे बेस्ड है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। फर्स्ट टाइम सुना, ओके, कोई बात नहीं। मेरे को तो कितना बताया ना पहले ही, होता मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे बहुत फर्स्ट टाइम वाले फैक्ट्स में देखता हूँ, खेलता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मैं तो कॉलेज के भी क्विज खेल लेता हूँ, पता है, मैं इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, वहां पर बोलते हैं 50 रुपये 100 रुपये फीस, में बोलता है, ले लो भाई तुम 100 200 जो लेना है लो, मेरे को खिलाओ क्विज तुम। ठीक है, मुझे पैसा भी मत देना, मुझे कुछ मत देना, इनाम भी मत देना, मैं जीतू हारू जो भी है। तुम अपने कॉलेज स्टूडेंट्स को, मेरे को बस पार्टिसिपेट करने दे दो और मुझे क्वेश्चंस दे दो, बस मुझे तो क्वेश्चन चाहिए, बस ऐसे ही क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो ये सत्यजीत रे। ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बीच में 5 बड़े बड़े फ्रेश वाटर लेक हैं। ठीक है, अ, बोलते हैं कि जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर लेक्स का जो ये पांचों का समूह है, सबसे बड़ा है एरिया वाइज। इनको क्या कहा गया, इन लेक्स को? पांचों फ्रेश वाटर लेक का कुछ कॉमन नेम है। व्हाट इज द कलेक्टिव नेम फॉर दिस लेक्स? क्या नाम इनको दिया गया है? Great. इसका आंसर है द ग्रेट लेक्स। इजी है, पांचों लेक के नाम क्या है ये देख लो।
सुपीरियर, मिशिगन, हुरोन, ओंटारियो, इरी। ठीक है। ठीक, ओके। चलो आगे बढ़े। ओके, गूगल ने ये जो निकाला था किससे रिलेटेड था? ये गूगल डूडल निकाला था, क्या चीज से रिलेटेड था? ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड था। ठीक है। ओके। ठीक है। ओजोन लेयर के बारे में था ये, देखो फोटो को देख लो अच्छे से एक बार। गूगल ओजोन लेयर डिप्रेशन, ओजोन लेयर की जो परत में जो हाँ, वो हो रहा है ना, उससे ओ रिलेटेड। थ्री दिख रहा है ये इधर। ओ थ्री दिख रहा है। ओ थ्री से साथ में पता चल रहा है वो जो। O3 से पता चल रहा है, साथ में क्या पता चल रहा है? ये फ्रिज की फोटो है। फ्रिज में पहले CFC होता था ना, यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हिंट रहता है भाई, क्वेश्चन में देखोगे ना, सवाल में ही जवाब है। देखोगे तो, नहीं देखोगे तो सब कठिन है। O3 लिखा हुआ है। गूगल और अमूल के जो आते हैं ना ऐसे वाले, वो भी अब आएंगे KBC में भर भर के। सारे सरल क्वेश्चन तो पूछे जा चुके हैं, अब कठिन कठिन आप लोग के उसमें फंसने वाले हैं। ठीक है। ओके। ये किसके बारे में था? ये तो खैर बता दोगे। ये तो मैं आंसर याद। ये किसके बारे में है? ओके, इजी है ये। MDH जी, बिल्कुल सही। MDH, असली मसाले से सच MDH, महाशय दी हट्टी। ठीक है। MDH मसालों के ऊपर, ठीक है। देखो MDH मसाले से बनाया था इन्होंने उसको पोर्ट्रेट। क्या है? धर्मपाल गुलाटी ऐसे कुछ नाम है ना इनका, जो भी है। ओके, ये क्या है? ये क्या है? क्या यूज होता है? किसने बनाया? करंट ब्लूटूथ अफेयर से ब्लूटूथ। खतरनाक क्वेश्चन। करंट अफेयर से खतरनाक क्वेश्चन है ये। सोच समझ के आंसर देना। किसने भी ब्लूटूथ बोला, अब वो दोबारा आंसर नहीं देना, आप तो गलत दे दिए हो। ठीक है। ये ऐप का नाम बताना है, इसका क्या काम आता है, और ये किसने बनाया है। जिसने ब्लूटूथ बोला है बहुत गलत आंसर दिया है, क्योंकि ब्लूटूथ का लोगो दिख रहा है लेकिन साथ में इधर 3 डॉट और 1 डॉट है, तो गलत हो गया ब्लूटूथ। आप टपक गए नीचे। KBC हॉट सीट में ऐसे आंसर दोगे तो टपक जाओगे। इसका आंसर है, इस ऐप का नाम है बिट चैट। बिट चैट ऐप बनाया है जैक डॉर्सी, ट्विटर के जो पहले फाउंडर रहे हैं। ठीक है। जिसको भी एक्स कहा जाता है। जैक डॉर्सी ने बनाया है बिट चैट। बिट चैट के लोगों में देखिए ब्लूटूथ है। बिट चैट जो है एक नया ऐप है जिसमें हम ब्लूटूथ के माध्यम से एक दूसरे को फोटो, मैसेज, टेक्स्ट, सारी चीजें कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। तो ये ब्लूटूथ के माध्यम से होगा, इसलिए ब्लूटूथ तो रहेगा, इसमें साथ में डॉट है, 1 डॉट इधर, 3 डॉट इधर। इसका नाम है बिट चैट। ठीक है।
बनाया जैक डॉर्सी ने। ओके, अब याद रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, ये बिट चैट है। बिट चैट लेटेस्ट अभी करंट अफेयर्स का जुलाई अगस्त की बात है। नया ऐप ये अभी लॉन्च हुआ है, जो समझ लो बहुत सिक्योर है, कहते हैं पता नहीं है कि नहीं, पर इसको बनाया जैक डॉर्सी ने। ठीक। ओके, बिट चैट ऐप। बिट चैट ऐप का लोगो है जो ब्लूटूथ के जैसा दिखता है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ब्लूटूथ होता है उसमें जो साइड में जो डॉट्स है ना, ये डॉट्स और ये डॉट्स नहीं रहते हैं। ठीक है। ओके, ये डॉट्स नहीं रहते हैं, याद रखना। ये डॉट्स नहीं होते ब्लूटूथ के लोगों में। सिर्फ इतना बस रहता है, ये इतना, इतना बीच का जो हिस्सा है, ये ब्लूटूथ में इतना रहता है। और आप लोग जोश में गलत आंसर नहीं देना, ये है बिट चैट। ठीक, याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। नो ठीक। सर। हम्म। इन व्यक्ति को पहचानना, इन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी बताई थी। ठीक है, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। आजादी के दिन का बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है इनकी कंपनी से। हर कोई यूज करता है, लगभग भारत में हर जगह यूज होता है, हर घर में यूज होता होगा इनका प्रोडक्ट। वेस्ट बंगाल के हैं ये। 15 अगस्त 1947 से कुछ कनेक्शन भी है, हिंट दे रहा हूं मैं। अब सोचिए, ये बिजनेस क्विज का क्वेश्चन है, देखो लिखा है ना राइट साइड में, बिज क्वेस्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर, बिज क्वेस्ट। ये देखिए, पढ़िए, बिज क्वेस्ट। तो जो फोटो दिखा देगा और बोलेगा आंसर बताना, उसके बाद भी लोग आंसर दे रहे हैं, ऐसी तैयारी कर रहे हैं। और वो लोग केबीसी की तैयारी क्यों नहीं करते, आप सोचोगे क्योंकि उनको ये प्रोसेस नहीं जमता। और दूसरी बात है, उनके पास स्टोरी भी नहीं है, क्योंकि केबीसी टीआरपी बेस्ड हो गया, ज्ञान का शो नहीं रहा। ना स्टोरी है उनके पास, ना उनके पास इतना समय के ऑडिशन में लाइन में जाके लगे, इतना रजिस्ट्रेशन करें। वो चुपचाप अपनी क्विजेस खेलते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, और वहाँ हर साल 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए जीतते हैं, ऐसे बहुत सारे क्विज में जाकर। तो देखा जाए तो कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो साल का 4-5 लाख रुपए आराम से जीत जाता है, और ऐसा 10 साल से करते आ रहे हो, और भी बिना टैक्स के। तो वो व्यक्ति आज तक 40-50 लाख से ज्यादा जीत चुका है। सोच रहे हो आप, एक बार केबीसी में तो मौका एक बार मिलेगा, कितना जीतोगे नहीं जीतोगे नहीं पता, प्लस टैक्स भी कटेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते हैं, जो किसी भी टाइप की क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, बिना ऑप्शंस के आंसर बता देते हैं। इतना खतरनाक उनका हुआ। चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। ये व्यक्ति का नाम है बोरोलिन के फाउंडर। ठीक है, ये बोरोलिन के फाउंडर थे। प्रशांत जी ने सही आंसर बताया, बिल्कुल बोरोलिन के फाउंडर। और 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ तो 1 लाख बोरोलिन की ट्यूब्स इन्होंने बांटी थी कोलकाता में, वेस्ट बंगाल के। और इनका जो है नाम है, कोई बताएगा बोरोलिन के फाउंडर का नाम? गौर मोहन दत्ता, जीएम दत्ता। ठीक है। ओके, याद रहेगा, गौर मोहन दत्ता, जीएम दत्ता। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, अच्छा लग रहा है ना? और पुराने सब यूट्यूब के वीडियोस और सुपर 40 के रिवाइज कर लेना। श्योर सर। हम्म। ओके, ये एक स्पेशल पौधा है, पौधे को देखो। ठीक है, ये फूल है, कोई पौधा है, कुछ है, फ्लावर है। ये फ्लावर का आपको नाम बताना है, इंडिया से रिलेटेड नहीं है। और इस फ्लावर के नाम पर किसी देश की स्पोर्ट्स की टीम का नाम भी है। चलो हिंट दे दिया मैं। ये कौन सा पौधा है और कौन सा देश है ये?
उस देश के नाम पर उसके जो स्पोर्ट्स की टीम का नाम भी है, उसको बोला जाता है। तो साउथ अफ्रीका। ओके, तो इस पौधे का क्या नाम है? तो वो मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कि देखा एक्चुअली, बट मुझे हम्म। साउथ अफ्रीका में एक्चुअली प्रोटियाज बोलते हैं, प्रोटियाज नाम होना चाहिए इसका। बिल्कुल सही, प्रोटिया से, बिल्कुल सही। तो नाम भी इमेज में लिखा हुआ है, एक्चुअली नाम लिखा हुआ है BNKI। मुझे तो नाम भी कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो नाम ये लिखा हुआ था, बैंकिया, बैंकिया, BNKI। बिल्कुल सही, प्रोटियाज है, साउथ अफ्रीका का है, बिल्कुल सही। प्रोटियाज। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम का प्रोटियाज कहा जाता है। तो जो पौधा है ये उनके वो उसमें भी है, देखो, ये जो क्या बोलते हैं, कोट ऑफ आर्म्स बोलिए कुछ। तो ये प्रोटियाज जो है वहाँ की क्रिकेट टीम का, और शायद रग्बी का भी रहता है शायद, प्रोटियाज ही बोलते हैं। ठीक है। ओके। प्रोटियस पौधा है ये। प्रोटियस साउथ अफ्रीका क्रिकेट। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स पहले भी बताया था, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स किस कंपनी का नाम था पहले, अभी उसको हम किस नाम से जानते हैं? इजी क्वेश्चन है। और इस कंपनी के फाउंडर कौन है? नाइक, नाइक। बिल्कुल सही, नाइक। फटाक से आंसर आ गया, नाइक। नाइक कंपनी, फाउंडर कौन है नाइक के? चलो बता दो। नाइक के फाउंडर कौन है? नाइक या नाइकी जो बोलिए, है ना। नाइक कंपनी के फाउंडर दो लोग हैं, फिल नाइट और बिल बॉवरमैन। ठीक है। बिल बॉवरमैन और फिल नाइट। PHILKNIGHT, फिल नाइट और बिल बोवरमैन। ठीक है। ओके। फिल नाइट तो अभी भी जीवित है, 87 ईयर्स की एज में। बिल बोवरमैन की तो खैर मृत्यु हो चुकी है। कुछ तो उस लायक रहे कि पेपर अटेम्प्ट कर पाए, फोन हाथ में रहेगा नहीं कर पाएगा। तेरे को मैं कल से बोल रही हूँ, समझ नहीं रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, इन दोनों ने कौन सी कंपनी बनाई है? ये दोनों व्यक्ति ने कौन सी सोशल मीडिया कंपनी या ऐप बनाया है? ओके। शशिकांत जी का सही आंसर है, ये व्हाट्सअप, जो हम व्हाट्सअप इतना यूज करते हो, बनाने वाले ये दोनों लोग हैं। इन दोनों ने बनाई है व्हाट्सअप। आंसर देख लेते हैं। व्हाट्सएप ऐप बनाई इन्होंने। इन दोनों का नाम कोई बता सकता है?
उसके बाद इसके एक जो फाउंडर हैं वो उन्होंने दूसरी कंपनी बना दी सिग्नल। तो ये दोनों का नाम आपको बताना है। और इसके एक फाउंडर ने दूसरी एक कंपनी बनाई थी, है ना, उसका नाम था सिग्नल। तो ये दोनों का नाम है जैन कोम JANKOM और ब्रायन एक्टन। ठीक है, जैन कोम और ब्रायन एक्टन। ठीक। जो ब्रायन एक्टन है उन्होंने सिग्नल कंपनी बनाई थी, अमेरिका के हैं। और जैन कोम जो है, जो राइट साइड वाले हैं जैन कोम है, ये यूक्रेन के हैं। ठीक है। और बाद में व्हाट्सएप को किसने खरीद लिया था? फेसबुक ने खरीद लिया। ठीक, याद रहेगा। ओके। चलिए फटाफट इसको और आगे कंप्लीट करते हैं। ये किस चीज का लोगो है, जल्दी से बताओ, हमारा 3 मिनट बचा है, फिर ये सेशन आज हमारा क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद रात को लाइव नहीं आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, रात को लाइव इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग, जिन लोग केबीसी ग्राउंड ऑडिशन दिए थे, उनके उनसे मैं बहुत सारे लोग का फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, उनसे बात करना है। कई लोग बोल रहे हैं मेरा इतना देर इंटरव्यू चला, तो इतना देर चला, तो उनसे बात करना है, डिस्कशन करना है। ठीक है। और रात को मेरा एक क्विज भी है। आज भी काफी, कितने, 3:30 से 5:30 लगभग हो गया है, 2 घंटे। किस चीज का लोगो है आपको बताना है। ये है बायोहैजार्ड। बायोहैजार्ड, न्यूक्लियर वेस्ट, बायोहैजार्ड, केमिकल, उसका लोगो है। ठीक है, अच्छे से देख लो। बायोहैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड। ठीक। इन व्यक्ति को पहचानो। सलीम अली। ओके, बिल्कुल सही, सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही, जिन्होंने बताया बिल्कुल सही। और चैट्स में भी आ गया सबका। किरण जी, अभिषेक जी, ईश्वर सर, सुरेंद्र सिंह ओबरा, बिल्कुल सही। सलीम अली, द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही, द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रिटेल आउटलेट है, IOCL का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश में। 3,740 मीटर की ऊंचाई पर। कौन सी जगह है, क्या नाम है उसका? हाईएस्ट रिटेल आउटलेट, एक तो ये पता होना चाहिए कि किसका है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। वर्ल्ड हाईएस्ट रिटेल आउटलेट भारत में ही है और इंडियन ऑयल का है, लेकिन कौन सी जगह पर है ये पूछा है, हिमाचल प्रदेश में। काजा। काजा, हिमाचल। बिल्कुल सही, काजा। सो इसका आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश, काजा। ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग खत्म कर रहे हैं। थैंक यू। और अभी मेरे हिसाब से तो और किसी को कोई डाउट नहीं होने चाहिए, है ना। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से और तैयारी कीजिए आगे का, जैसा भी है। ठीक है। और फिर थैंक यू अगले सर। संडे मिलेंगे हम लोग। ओके। थैंक यू सर। ओके, ठीक है। जाने से पहले एक क्वेश्चन लास्ट पूछ लेता हूँ। आयरलैंड में एक बहुत बड़ा अकाल आया था, आयरलैंड ग्रेट फेमाइन हुआ था, वो किस सब्जी की वजह से हुआ था? कौन से सब्जी के प्रोडक्शन की वजह से हुआ था? आयरलैंड ग्रेट फेमाइन। तो पोटैटो। पोटैटो, बिल्कुल सही, पोटैटो सही आंसर है। तो थैंक यू सभी को। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले संडे। इसका यूट्यूब लिंक आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।